हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर ऋता पाठक, प्रिंसिपल उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय मंडलेश्वर। बच्चों, मैं आज D.Ed फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कुछ कॉमन टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ। जिसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अधिगम की संकल्पना, अधिगम क्या होता है, अधिगम को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करने वाले तत्व। इसके आगे मैं बताऊँगी आज आपको कि अधिगम का स्थानांतरण, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है? जब एक स्थिति या एक सिचुएशन में, एक परिस्थिति में जो ज्ञान अर्जन करते हैं, हम जो सीखते हैं, दूसरी परिस्थिति में, दूसरी सिचुएशन में, दूसरे ज्ञान में जब पहला सीखा हुआ ज्ञान हमें मदद करता है, हेल्प करता है, तब वह होता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे हम जो भी सीखते हैं, हमने जैसे सीखा सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस बनाना। तो जब हम सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं तो हम कोई छोटी सी स्टोरी भी आगे लिख सकते हैं सेंटेंस मेकिंग करके। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के जो टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, वो 3 प्रकार होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के। पहला प्रकार होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा होता है शून्य। तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है? जब पहले जो हमने ज्ञान सीखा है वह ज्ञान हमारे वर्तमान ज्ञान में या भविष्य में हमको सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से हमारी मदद करता है, सीखा हुआ ज्ञान हमें काम आता है, हेल्प करता है, जिससे हमें कोई मनोबल मिलता है, तो वो सकारात्मक ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, उसके द्वारा आपको समझ में आएगा। जैसे बच्चे स्कूटर चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग स्कूटर की कर रहे हैं, लेकिन जब वो कार चलाएंगे तो वो ड्राइविंग की जो स्किल्स हैं चलाने की, तो वो स्किल्स 4 व्हीलर चलाने में हमें मदद करती हैं। ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पॉजिटिव सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। अब आता है नेगेटिव स्थानांतरण। तो नेगेटिव में क्या होगा? जो ज्ञान हमने अर्जन किया है, जो सीखा है, वो ज्ञान हमारा अवरोध उत्पन्न करे या बाधा उत्पन्न करे या हमें सीखने में मदद ना करे, तो ये होता है नकारात्मक स्थानांतरण लर्निंग। तो ये ज्ञान, इसका एक मैं उदाहरण दूंगी। जैसे कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है, हिंदी मीडियम से उसने स्टडी किया, पढ़ाई करा है, और उसको कहीं दूसरे कंट्री में जाकर उसको जब हम स्कूल में एडमिशन दिलाएं तो पूरा टोटल इंग्लिश मीडियम हो, तो ये जो सीखा हुआ ज्ञान उसको है वो वहाँ पर मदद नहीं करेगा और बाधा उत्पन्न करेगा, तो उसको सीखने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो ये होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब तीसरा है शून्यात्मक ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो शून्यात्मक में क्या होगा? ना पॉजिटिव उसको कुछ मिलेगा सपोर्ट सीखे हुए ज्ञान का, ना नेगेटिव सपोर्ट मिलेगा उसे, तो ये होगा नकारात्मक, मतलब शून्यात्मक, शून्य ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो मैंने एक छोटा सा आपको बताया कि लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है और इसके कौन से टाइप होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।